बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश जो है वो हमारा जारी है और यूनिट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रीडिंग सेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में ऑथर के बारे में हम शुरू में पढ़ चुके हैं। उसके बाद वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी मैंने आपसे कल भी कहा था कि अपने लिए लेकिन जो इंग्लिश गाइड है फर्स्ट ईयर की वो ख़रीदें, वो आपके लिए बेहतरीन है। उससे आप जो है वर्ड्स मीनिंग भी देख सकते हैं। उसके अलावा मैं भी आपको वर्ड्स मीनिंग करवा रहा हूँ ताकि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपके समझ में आ सके। अच्छा पेज 17 की तरफ जाएंगे हम। पेज 17, स्टडी क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है लेक्चर नंबर यूनिट 1 में लेक्चर नंबर 4 जो है वो हम करेंगे। ठीक है, रिकॉलिंग में 4 क्वेश्चंस है। उसके बाद क्वेश्चन 5 जो है वो और द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। तो ये 4 जो है सेंटेंसेस हैं, हमें ये बताना है कि ये फॉल्स हैं या ट्रू हैं। ठीक है, द यंग सीगल हैज नेवर बीन ऑफ हिज लेज बिफोर। जी, क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है। इसका मतलब यह है कि जो परिंदा था, नन्हा बगला जो था, वो कभी अपने शिकार से उतरा नहीं था। तो ये सही बात है ना, कभी भी नहीं उतरा था। हिज सिस्टर वॉज स्मॉलर देन हिम। जी ये जो है ये ट्रू है, इसकी बहन उससे छोटी थी। उसके बाद है यंग सीगल फेल ऑफ द लेज इनटू द वाटर। इज इट ट्रू? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? नो, इट इज नॉट। इट इज नॉट ट्रू। वो पानी में गिरा ही नहीं। उसके बाद है द सीगल्स फैमिली वाज अफ्रेड दैट ही वुड ड्राउन। द सीगल्स फैमिली वाज अफ्रेड दैट ही वुड ड्राउन। तो वो इसमें कहा गया है कि उसका जो खानदान था उसे डर था कि वो डूब जाएगा। नहीं, उसको डर, उनको डर नहीं था, इसलिए कि वो वही जो है उसको मोटिवेट कर रहे थे कि आप जो है इनकरेज कर रहे थे कि आप जो है ट्राई करो, अपने जो विंग्स है उसको फ्लैप करो और आप उड़ो। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है, फॉल्स है ये। वो तो चाह रहे थे कि ये उड़े। अच्छा, what is significant about the bird's first flight? What lesson do you learn from this simple story? अच्छा, क्वेश्चन 7, what lesson do you learn from this simple story? जी, आप क्या सबक सीखते हैं इससे? As far as I am concerned, मैं ये लेसन सीखता हूँ उससे कि we should never give up nor give in। यानी हमें कभी भी ना ही हिम्मत हारनी चाहिए और ना ही जो है अपनी जद्दोजहद जो अपनी स्ट्रगल जो है वो उसको तर्क करना चाहिए, नहीं। और जैसे कि यूनिट के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट जो हमारा है फर्स्ट, ये इसका जो थीम है वो ही जो है वो चैलेंजेस के बारे में है। यू कैन गो बैक ऑन द पेजेस, यू कैन गो बैक टू पेज 11। देखो, अटेम्प्ट्स, फर्स्ट अटेम्प्ट्स एंड चैलेंजेस। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट्स है ना, जब आप पहली कोशिश नहीं करोगे तो आप कामयाब कैसे होंगे? आप कोशिश करोगे, अटेम्प्ट्स करोगे, चैलेंजेस आएंगे सामने, मुश्किलात आएंगी ना, और आप फिर उन मुश्किलात पर जो है काबू पाओगे, आप उसको ओवरकम करोगे। ठीक है, तो वी शुड नेवर गिव अप नॉर गिव इन। अच्छा, फिर एक्सटेंडिंग में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? जी, आप क्या समझते हैं? यानी कोई भी चीज पहली दफा करना क्यों मुश्किल होता है?
असल में बात यह है कि वी आर अफ्रेड दैट वी विल फेल, दैट्स व्हाई वी डू नॉट टेक अ रिस्क। फिर आपके लिए क्वेश्चन है, हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच यू वर सपोज्ड टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू कुडंट मस्टर अप करेज टू इट। मतलब कभी आपका ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ा है जिसमें आपको कोई चीज़ करनी थी और आप में हिम्मत नहीं थी वो चीज़ करने की, ऐसा कभी हुआ? ये आप जो है ये आपका होमवर्क है, आप इस बारे में सोचें। इफ़ यू कैंट राइट दिस इन इंग्लिश यू कैन राइट इट इन उर्दू, ठीक है। और फिर जो है आप इसको उसके लिखने के बाद उर्दू में फिर आप इसको अपनी तरफ से ट्रांसलेट करें, जिस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको फिर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, गलत सलत इंग्लिश में करें। बहरहाल यू मस्ट ट्राई, इसीलिए तो ये कहा गया है कि यू मस्ट नेवर गिव अप और नेवर गिव इन। अच्छा, ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। लैंग्वेज स्टडी, वर्ड क्लासेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन प्रोनाउन के बारे में शुरू क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। वर्ड्स आर फंडामेंटल यूनिट्स इन एवरी सेंटेंस। जाहिर बात है हर सेंटेंस में वर्ड्स अगर ना होंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सो वी विल बिगिन बाय लुकिंग एट दीज, ठीक है। कंसीडर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माय ब्रदर ड्राइव्स ए बिग कार, ये सेंटेंस है हमारे सामने। माय ब्रदर drives a big car। डिस्क्रिप्शन में हमसे क्या कहा गया है? वी कैन टेल ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली दैट ब्रदर एंड कार आर द सेम टाइप ऑफ वर्ड्स। यानी अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें तो हमें समझ आएगा कि इस सेंटेंस में कुछ चीज़ें जो है वो सिमिलर है, जैसे कि ब्रदर और कार एक जैसी लगती है। इसके अलावा एंड ऑल्सो दैट ब्रदर एंड ड्राइव्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड। और फिर अगर हम देखें कि ब्रदर और ड्राइव्स में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, मतलब ये चीज़ें कॉमन लगती हैं, ये मुख्तलिफ नज़र आती हैं। इसी तरह बाय दिस वी मीन दैट ब्रदर एंड कार बिलोंग टू द सेम वर्ड क्लास। मतलब ये है कि अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ब्रदर और कार हमें एक ही क्लास के वर्ड्स नज़र आते हैं। Similarly, when we recognize that brother and drives are different types, we mean that they belong to different word classes। अच्छा, अगर हम इन दो वर्ड्स को देखें तो हमें नजर आएगा, पता चलेगा कि ये मुख्तलिफ क्लासेस से ताल्लुक़ रखते हैं, एक जैसे नहीं है। ब्रदर ड्राइव, और ये अंडरस्टूड बात है, ये हमें समझ में आती है बात। अच्छा, look at the table below, there are 8 main functions, each of which can be used to describe a word। यानी आगे जो है पेज 18 और 19 पे जो है टेबल बनाया गया है, इसमें जो वर्ड क्लासेस है यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी गई है। अच्छा, हमारे पास कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड क्लासेस? 8 हैं हमारे पास टोटल। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ये हमारे पास 8 है वर्ड्स, 8 वर्ड्स है जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, ठीक है। नाउन पढ़ेंगे। नाउन आपको पता है किसे कहते हैं? नाउन जी आपके इल्म में है नाउन, फर्स्ट क्लास में आप पहुंच चुके हैं। नाउन किसे कहते हैं? एवरी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग, एवरीथिंग विच वी कैन सी, which we can touch, which we can feel, which we can think about is called a noun। हर वो चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकें, जिसको हम महसूस कर सकें, जिसको हम छू सकें, जिसको हम सुन सकें, जिसको हम लिख सकें, जिसका कोई नाम हो, इसलिए इसको नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। जिसका कोई नाम हो उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो एवरी थिंग which has a name is called a noun, ठीक है। एवरी जब नीचे क्लासेस में हम पढ़ रहे थे, लोअर क्लासेस में हम कहते थे कि एवरीथिंग इंक्लूडिंग अ पर्सन, थिंग, एनिमल, दे आर कॉल्ड जो है, दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड नाउन। और इसको दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। क्यों के नेमिंग वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम होता है, नाम के बगैर तो कोई चीज़ नहीं होती है ना। साइंटिस्ट
या जो कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं उसके बाद उसका नाम भी रखते हैं ना। हमारे जब बच्चे पैदा होते हैं हम उसका नाम भी रखते हैं, ठीक है। तो नाम, जिस भी चीज़ का नाम होगा वो नाउन कहलाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स बस हम ये पढ़ेंगे कि इसमें दो किस्म के वो होते हैं, क्लासेस होते हैं। इसको एक को ओपन क्लास और दूसरे को क्लोज क्लास कहते हैं। तो ओपन क्लास में कौन कौन से शामिल हैं? अच्छा, ओपन क्लास में हमारा जो है ये नाउन है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए नाउन, उसके बाद है एडजेक्टिव, उसके बाद है वर्ब, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। ये ओपन क्लास में शामिल है। इसके अलावा प्रीपोजिशन और प्रोनाउन, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, ये क्लोज क्लास में शामिल है। अब ये क्यों शामिल है, इस पर हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है, डिटेल से इस पे बात करेंगे कि इसको ओपन क्लास क्यों कहते हैं और उसको क्लोज क्लास क्यों कहते हैं, ठीक है। तब तक जो है आप ये होमवर्क मैंने आपको दिया अभी नेक्स्ट पेज 17 पर, जो ये 9 एक्सटेंडिंग में जो है क्वेश्चन 9 है। हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन इन विच यू वर सपोज्ड टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू कुड मस्टर अप करेज टू इट। मतलब ये है, मैं आपको उर्दू में बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपका कभी ऐसे सूरत हाल से वास्ता पड़ा जिसमें आप कोई चीज़ पहली दफ़ा करनी थी और आप में हिम्मत नहीं थी वो करने की। आप इसको खैर उर्दू में लिख सकते हैं फिर अपनी आसानी के लिए, फिर इसके बाद आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और ये होमवर्क जो है ये हमें सैटरडे के दिन तक लाजमन पहुँच जाए, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ओपन क्लास और क्लोज क्लास जो है उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक जो है आप इस पर ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम।